इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या है, 20 से पहले या 20 के बाद? जो है तुरंत 20 के पहले कई जो लोग हैं 20 के पहले करें। क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट किस दिन प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी भयंकर हो सकता है, उस डर से कैसे बाहर निकले? स्टॉक मार्केट में पैसा उगता नहीं है। स्टॉक मार्केट में दो चीजें हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। जब बुक बोलते हैं तो कौन सी बुक आपने सबसे ज्यादा पढ़ी? तो स्टॉक मार्केट। वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने पढ़ा था। पेंडेमिक के टाइम पे जब सारी चीजें हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में थम गई थी, उस वक्त एक चीज भाग रही थी और वो थी इंडियन स्टॉक मार्केट। क्योंकि इंडियंस को फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है और वो जब घर पे बैठे तो उन्होंने सोचा कि क्या करें जिससे हम घर पे बैठे पैसा कमा पाएं या हमारे पास जो पैसे हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाएं। तो उन्होंने शेयर मार्केट का रुख किया और आपको बिलीव नहीं होगा कि पेंडेमिक के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट्स खुले, इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की गई, जहां पर सब कुछ थम गया था वहां पर शेयर मार्केट, स्पेशली इंडियन शेयर मार्केट बहुत तेजी से भागा। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रविंद्र भारती, जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, जिनका इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे और आपकी सारी दुविधाओं को, स्पेशली शेयर मार्केट की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप लोग सोचते हैं कि उसमें कैसे ग्रो करें, उन सारी प्रॉब्लम्स, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम लोग अपने एक्सपर्ट से लेने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रविंद्र भारती। सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? क्या बात है सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं ही नहीं जानना चाहता, सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जनरली क्या होता है, लोग उनको सक्सेसफुल बोलते हैं जो यूट्यूब पे दिखते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन आपको शायद इतना लोगों ने नहीं देखा होगा। तो पर मेरा ये परसेप्शन है कि जो YouTube पे सिर्फ वही फेमस नहीं है या फिर सिर्फ वही पैसा नहीं कमा रहा है। right. मुकेश अंबानी कौन से YouTube पे आके वीडियो बनाते हैं सही है। लेकिन स्टिल वो पूरी दुनिया में किसी को भी अपने यहाँ नचा सकते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि रविंद्र भारती जी अपने बारे में, आपकी जो लेविश लाइफस्टाइल है या आप स्टॉक मार्केट के किंग कैसे बने पुणे में रहते हुए, इसकी एक ब्रीफ स्टोरी आप एक बार सारी जनता को बताएं ताकि वो जान पाए कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कितने खास हैं। वैसे तो मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उर्ली कांचन करके गाँव है हमारा पूना से। ये तो 10th तक एजुकेशन वहाँ ही हुआ गांव में। बाद में 11th में पूना सिटी में आया, हॉस्टल में एडमिशन लिया। तो हॉस्टल के सीनियर बच्चे जो थे वो ट्रेड करते थे स्टॉक मार्केट में, और उनके पास बैठ के मैं स्टॉक मार्केट सीखा। तो और उनके पास बैठ के जब मैं ट्रेडिंग करने लगा तो पहली बार स्क्रीन देखा मैंने 11th में 2004 में। तो कुछ नया लगा यार, मुझे लगा ये लॉटरी जैसा, ये जो फिगर्स आंकड़े है वो जो हिल रहे हैं बार बार, हरा लाल पीला जो बार बार वो हिल रहा है, मुझे लगा लॉटरी है पहले। फिर मैंने जाने के बाद कोशिश किया जानने का कि क्या चल रहा है उनका। तो उनके वर्ड सुने कि ये बोलता है 200 कमाया, इसने 500 कमाया, उसने 1000 कमाया। हॉस्टल का लाइफ पता है आपको, सैटरडे पिक्चर देखने जाएंगे, पार्टी करेंगे। तो उनका सुन के मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी कुछ तो ऐसा रोज का रोज कुछ इनकम होना चाहिए। तो फिर उनके पास मुझे स्कॉलरशिप मिला था तो मैंने 10,000 उनके पास दिए और वो मेरा ट्रेड करने लगे, जैसे गोल्ड सिल्वर। कॉलेज के बाद वो नाइट में तो यही चलता है, कमोडिटी मार्केट चालू रहता है 11:30-12 बजे तक, तो वो ट्रेडिंग चलता था। तो फिर वो क्योंकि मेरा तो कुछ नॉलेज नहीं था, तो वो जो बताते वही हम सुनेंगे। तो मुझे बोलते थे रवि हमको आज 200 मिले, कल बोलते थे 400 मिले, परसों बोलते थे 800 मिले, और चौथे दिन अचानक से बोलते थे हमारे 2000 चले गए, 4000 चले गए। तो मैं बोलता था यार इन्होंने मेरा कमाया टोटल 1200 लेकिन लॉस किया 4000। ऐसा बार बार होता था, मतलब छोटा प्रॉफिट बनाते थे और एकदम बड़ा लॉस करते थे। जो प्रॉफिट कमाया वो भी जाता था और खुद से लॉस से जाता था। तो ऐसा करके 10,000 एक बार 2-3 बार 10-10 हज़ार करके मेरा 40,000 पूरा स्कॉलरशिप खत्म हुआ। उसके बाद मैंने फिर घर से झूठ बोल के फिजिक्स का कोर्स लगाना है, मैथ्स का लगाना है, केमिस्ट्री का कोर्सेस लगाना है, ऐसे करके पैसे लेता था फादर से, क्योंकि उनको वो तो ऐसे थे, मतलब उनको लिखना पढ़े लिखे नहीं है मेरे मम्मी पापा दोनों भी। तो उनको समझ में नहीं आता क्या जो है बोल रहा है तो देने का है। एजुकेशन के लिए तो हर माँ बाप तो पैसा देती है। वो किसान भी है तो ऐसे टेक्निकल नहीं, जो क्रॉप कौन सा करना है कभी क्या, ऐसा नॉलेज भी नहीं होता है। तो हमेशा जो सब्जी हम लोग करते थे उसको कभी मार्केट ही नहीं आता था। तो वो सिचुएशन, और हमेशा 15% 20% मंथली इंटरेस्ट से वो मेरे एजुकेशन के लिए पैसा लेते थे। कभी 2000, कभी 700 रुपए भी, 500 रुपए भी हम लोग 20% इंटरेस्ट पे लेते थे। 500 रुपए भी लगे ना तो 20% इंटरेस्ट पे लेते थे। मैं ही
साथ में जाता था। अभी भी मुझे वो दिन याद आए ना तो बहुत मतलब ऐसा होता है कि यार ऐसे भी दिन हमने देखे। तो फिर मैंने सीरियसली फिर कुछ रिश्तेदारों से, कुछ दोस्तों से, क्योंकि एक बार वो स्टॉक मार्केट की लत लग जाती है ना तो फिर वो इतने जल्दी आसान ये नहीं हो जाता है। और उधर पैसा दिखता है ना कि यार हाँ प्रॉफिट भी होता है, तो आदमी उसको छोड़ नहीं पाता है। और वो जो एज होता है ना, जो कॉलेज का एज, और उस टाइम पे अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना तो फिर मैंने दोस्तों से तुझको 5% से रिटर्न देता हूँ, 10% से, ऐसा करके जो हो सकता है 2-2.5-3 लाख का मैंने लॉस करवा दिया, जो अपने कैपेसिटी से उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। क्योंकि 500-1000 भी 20% के बैच से मेरे फादर लेते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने इतना बड़ा ये किया था, और वो समझ में नहीं आया कैसे हुआ मुझसे। वो होते चला गया, मार्केट में आ जाएगा, कल आएगा, और फिर बहुत टेंशन आ गया एक दिन, यार बहुत गलत हुआ है अभी तो फिर मैं सीरियस हो गया। और अभी क्या करने का, तो वो लोग मुझसे पैसा मांगने आते थे, दोस्त, क्योंकि अभी तूने बोला था मुझको दे दे, इसको भी क्या बताऊँ, इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ये हुआ है। तो फिर मैं ब्रोकर के ऑफिस छुपने जाता था, क्योंकि हॉस्टल में भी आते थे, कॉलेज में भी आते थे, तो मैं ब्रोकर के ऑफिस में जाके छुपता था, मतलब कोई देख ना पाए हमको, और उधर कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो फिर उधर मैंने देखा कि यार सच में, उनको पूछा, वो ब्रांच मैनेजर अच्छा पहचान का हुआ था मेरा, एंजल ब्रोकिंग का, जेएम रोड पे ऑफिस था। तो मेरा कैसा बात करने का तरीका या थोड़ा सा अपना जमता है अच्छे से, हर सबके साथ जो है दोस्ती बन जाता है। तो फिर उससे दोस्ती बन गया। मैं बोला सच में पैसा बनता है क्या भाई, मेरा तो ऐसा हुआ है, मुझे तो करियर करना है इसमें, तो दिखाओ मुझे अकाउंट, किसके पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास, तुम तो मैनेजर हो। और वो हायर लेवल का, सीनियर वीपी लेवल का बंदा था, और अच्छा दोस्ती बना था हमारा। तो उसने मुझे एंजल ब्रोकिंग के टॉप के कुछ अकाउंट दिखाए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, मतलब जो टॉप के सबके जो पोर्टफोलियो जो दिखाए। मैं बोला यार ये मतलब, मैं ये फिगर 0 कितने बारे वो देख के मैं उसको ये किया, और मैं पागल हो गया। मैं बोला यार ये क्या है, क्या करते लोग? वो बोला ये लोग इन्वेस्टर है, ये रोज ये नहीं उंगली नहीं चलाते, ये रोज ये लोग बड़े इन्वेस्टर है। तो बोला हमारे पास तो इन्वेस्टर करने के लिए शुरुआत में तो पैसे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? तो फिर किधर सीखने को मिलेगा, क्योंकि उधर सीखने को नहीं मिलता था। ब्रोकर के हाउस में क्या है, खाली ट्रेड मारो, ये करो, देखो, खाली इतना ही। उनको सिखाने में क्या है, उनका ब्रोकरेज, उनको इंटरेस्ट नहीं है सिखाने में। तो फिर उस टाइम पे ना यूट्यूब चैनल थे, 2004 की बात है, 4, 5, 6 की बात है, तो ना यूट्यूब चैनल थे, ना बाकी चीज थे। तो मैं आपा बलवन चौक करके, हमारे पुणे में एबीसी चौक करके, तो वहाँ पे किताबों का बड़ा वो मार्केट है, उधर गया मैं बोला जितने स्टॉक मार्केट की किताब है मुझे भाई चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इसमें से ही कुछ करना है, मुझे इसमें से ही करियर बनाना है। और उसमें से एक किताब था जो गोपाल गलगली सर करके है, जिनके पुणे के ही ऑथर थे, उनके घर गया मैं। और उधर जाने के बाद उनका बंगलो इतना बड़ा देख के मैं बोला यार हमको एंट्री नहीं मिलेगा इधर, वो वॉचमैन मुझे छोड़ता ही नहीं था, वो सर बिजी है, वो करके नहीं था वो। एक बार फिर मुझे वो बाहर दिखे, तो मैंने जोर से चिल्लाया, उनको आवाज दिया गेट से बाहर से। फिर उसने मुझको, सर ने बोला इसको आने दे। फिर मैंने उनको बताया जो भी स्टोरी हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम में हूँ मैं, मुझे सीखना है मार्केट, मुझे करना है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, आपको लॉस करना है तो छोटा लॉस होना है, टारगेट बड़े होने चाहिए ट्रेडिंग में। उधर उन्होंने मुझे 80-20 का रूल समझाया कि 80% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, 20% ट्रेडिंग करो, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, ये सब चीजें। और शुरुआत में आप, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बोलने का स्किल अच्छा है, तुम अच्छा मतलब कन्विंस करते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा कैपिटल दिया फिर ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और फिर उन्होंने बोला कि तुम फ्रेंचाइजी ले लो। फिर उन्होंने मुझे बताया एंजल ब्रोकिंग का फ्रेंचाइजी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। तो मैंने फादर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन किया, उनके ही नाम पे फ्रेंचाइजी लिया, अभी तक उनके ही नाम से वो फ्रेंचाइजी चल रहा है एंजल ब्रोकिंग का। करोड़ों में ब्रोकर जो आता है, इनकम आता है, उनके ही नाम पे आता है, वो तो प्राउड फील करते हैं। अभी तो मैं खुद ब्रोकर बन रहा हूँ अभी, जैसे जो इंडिया के टॉप ब्रोकर आप सुनते हो, उनमें से एक भारतीय शेयर मार्केट में अभी लॉन्च हो रहा है अभी जल्द ही। तो ये सब चीजें, ऐसा लॉन्ग जर्नी है। बीच में जब मैंने वो शुरू किया 2008 में, तो फिर मैं पहले फिर साइकिल पे जाके अकाउंट ओपन करता था, फिर मैंने डिस्कवर गाड़ी लिया, लोगों के घर जाके डीमैट अकाउंट ओपन करता था, उनको बताता था। उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म होते थे, 40-40 सिग्नेचर लेना पड़ता था। तो फिर ऐसे डीमैट अकाउंट धीरे धीरे बढ़ गए। कॉलेज का थोड़ा सा, मेरा कॉलेज सेकेंडरी था मेरे लिए, और ये स्टॉक मार्केट प्राइमरी बन गया था। वैसे मेरा एजुकेशन आईटी इंजीनियरिंग हुआ है, तो अटेंडेंस 3 या 4% ही होता था कॉलेज में, क्योंकि मैं सब प्रोफेसर के अकाउंट मेरे पास होते थे, एचओडीज के अकाउंट मेरे पास होते थे, जो स्टूडेंट थे उनके अकाउंट मेरे पास होते थे, मैं उनका अकाउंट मैनेज करता था, वो मेरा अटेंडेंस मैनेज करते थे। तो ऐसा वो डील हुआ था। तो सब मतलब जब इतना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ गया, तो मार्केट में सबको अच्छा रिटर्न्स मिलने लगा। मेरे बताने पे ये चीजें लोग ज्यादा आने लगे, लोग मुझे फिर ग्रुप में लोग ज्यादा आने लगे, मुझे हमको बताने का, हमसे चार्ज ले भाई पे, लेकिन हमको बता कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर मार्केट के डिमांड से मेरा एजुकेशन का ये बिजनेस चालू हो गया, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का, क्योंकि लोगों का डिमांड था। और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग नहीं था,
तो फिर मेरे पूरे पुणे, फिर मुंबई, दिल्ली, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर, सातारा, अहमदाबाद, दिल्ली में, ठाणा में, मुंबई में, हर जगह पे मैंने 17 ब्रांचेस थे मेरे, पूरे सेटअप मैंने किया था कोरोना से पहले। बाद में अभी पूरा सेंट्रलाइज हो गया ऑनलाइन, लेकिन बहुत बढ़िया, मैंने 1000 से ज़्यादा सेमिनार किए मैंने, 1-to-1 बड़े बड़े हॉल्स में, बहुत सारे लोग, और फिजिकल में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है। और फिर कोरोना के बाद मेरा ये ऑनलाइन का जर्नी चालू हो गया, जब यूट्यूब का वगैरह, तो यूट्यूब के भी ऊपर भारतीय शेयर मार्केट हिंदी, भारतीय शेयर मार्केट मराठी, ऐसे मेरे 2 यूट्यूब चैनल है जहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है। मेरे उस चैनल पे सेमिनार्स रहते हैं, उसमें हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। अभी 250-300 से ज़्यादा हमारा एम्प्लॉयज़ का बेस है जो हेल्प करते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों को किस तरह से ग्रो करना है। ट्रेनर्स का टीम है बहुत बढ़िया। तो अचीवमेंट का तो पोर्टफोलियो बहुत ये है मेरा, जो पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताया जाए तो मतलब ये पोर्टफोलियो के साथ बहुत